तुम जियो हजारों साल, साल के दिन 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन 50,000। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन 50,000। आज बड़े प्रसन्नता का विषय है कि हमारे हरमन प्यारे श्री मदन शर्मा जी का जन्मदिन है। तो मदन जी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। 25 सालों से वो पीछे अपने भारतीय योग संस्थान से जुड़े हुए हैं, मानव कल्याण का कार्य कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर उनको उत्तम स्वास्थ्य दे और दीर्घायु प्रदान करें, ताकि ये इसी प्रकार समाज की सेवा करते रहें, मानव कल्याण का कार्य करते रहें। आज बड़े संयोग की बात है कि उनकी धर्मपत्नी जी का भी जन्मदिन है, इसलिए आज उनको दोहरी बधाई हो, लख लख बधाइयां हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, both of you. हैप्पी बर्थडे बोथ ऑफ यू। सही है, हैप्पी बर्थडे। Thank you. ये बड़ा रेयर देखा जाता है कि दोनों का ही जन्मदिन एक ही दिन हो। मैंने तो अपनी पहली बार मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है जी। ऐसी जोड़ी वाकई हो नहीं सकती। बहुत ही प्यार भरी जोड़ी, खूबसूरत जोड़ी, जिंदा दिल जोड़ी। मदन जी और सुनीता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयां। हाँ, हमारे बीच में रमेश नगर जिले की संगठन मंत्री श्रीमती सुधा उपाध्याय जी उपस्थित हैं। उनसे प्रार्थना है कृपया आगे का वो मंच संभालें, आगे के कार्यक्रम को देखें। श्रीमती सुधा उपाध्याय जी। मेरा सभी को योग में नमन। और आज वाकई में हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है, जैसा कि मंजीत सिंह जी ने कहा कि मतलब हम देखते हैं, हम सभी साधक हैं, हम कोई अधिकारी नहीं है। जैसे हम साधक में किसी का भी जन्मदिन होता है, क्योंकि हम भारतीय योग संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं और हम भारतीय योग संस्थान की पद्धति के ही अनुसार हम जन्मदिन मनाते हैं। परंतु ये बड़े ही आश्चर्य वाली बात है कि एक ही घर में दोनों का, यानी दोनों पति पत्नी का अगर जन्मदिन हो तो इससे तो बढ़िया कोई बात ही नहीं है। बड़ी खुशी की बात है और ये बहुत रेयर होता है। जैसा कि हमारे एरिया में है एक जोड़ा ऐसा जिनका जन्मदिन आज ही है। तो हम आज एकत्रित हुए हैं किसकी वजह से? भारतीय योग संस्थान की वजह से। भारतीय योग संस्थान के लोग कदम से कदम मिला करके चलते हैं। इस संस्थान ने हमें बहुत कुछ दिया है, हमें स्वस्थ बनाया, सबसे बड़ी बात हमें अच्छा इंसान बनाया, हमें जो है औरों के लिए हमारे अंदर जीने की भावना सिखाई, स्वार्थी से हमें परमार्थी बनाया। और मैं क्या कहूं इस संस्था के बारे में कि मैं तो इसके लिए पूरी तरह समर्पित हूं। और आप सभी भी जो इतनी ठंड में भी, हम कोरोना के इतनी मुश्किल घड़ी में भी हमने अपना राह, अपना पथ नहीं छोड़ा और हमने राह निकाल ली। वो बुद्धि हमें कहां से प्राप्त हुई? भारतीय योग संस्थान से। तो हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। और हम हर उत्सव, हर पर्व, हर जन्मदिन, वैवाहिक अपने शुभकामनाएं, जन्मदिन की शुभकामनाएं सब मिलकर के आपस में बांटते हैं। तो आइए आज मैं शुरू करती हूँ मदन शर्मा जी से। मदन शर्मा जी यानी मदन का नाम का अर्थ क्या है? मदन का अर्थ है देवता, कामदेव यानी कामदेव, देवता यानी प्रेम का देवता, मन भावन, ये इसका अर्थ है। तो जैसा कि ये कार्य करते हैं, अपने नाम के अनुसार ही कार्य करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी हम किसी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो प्रथम देवता यानी गणेश भगवान से हम स्टार्ट करते हैं।
तो गणेश वंदना के लिए श्रीमती अर्चना बताना चाहूंगी, साधिका DLF कैपिटल ग्रीन से। मैं आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में सबसे पहले आपको आशीर्वाद स्वरूप गणपति जी का एक छोटा सा भजन सुनाना चाहूंगी। हाँ। आज सभा में स्वागत है, अभिनंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं, वंदन करते हैं, आज अभिनंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं। देव तुम साना दूजा, प्रथम हो तेरी पूजा, नाम तेरे का डंका आज घर घर में गूंजा, वेद पुराण शास्त्र सब तेरा वंदन करते, गजानन वंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं, वंदन करते हैं, आज अभिनंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं। उमा शंकर के प्यारे हमारे बनो सहारे, रिद्धि सिद्धि के दाता भरो भंडार हमारे, गले हार पहना कर माथे चंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं, वंदन करते हैं, आज अभिनंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं, गजानन वंदन करते हैं। बोल गणेश जी महाराज की जय। भगवान गणपति अपना आशीर्वाद मदन जी और आपकी पत्नी पर हमेशा बनाए रखें। आज के इस स्पेशल ओकेजन पर हमारी हार्दिक शुभकामनाएं मदन जी को और सुनीता जी को। सच अ स्वीट कपल, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सुधा जी, आपने ऑलरेडी इतना कुछ उनके बारे में बता दिया है, तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि एक जो परफेक्शन होता है वो हम मदन जी में देखते हैं। उनके साथ हम 2017 से जुड़े हैं और जितनी डेडिकेशन से उन्होंने हम सबको मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है, वो काबिले तारीफ है और उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और मैं अपने पूरे योग परिवार की तरफ से, जो DLF कैपिटल ग्रीन का परिवार है, योग परिवार, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। परमात्मा करे उनको लंबी और स्वस्थ आयु दे, जिससे कि वो हम सबका हमेशा मार्गदर्शन करते रहें। ये जो जिंदगी है एक दुख सुख का एक मिश्रण है। दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, खुशियां भी आती हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि उनका चेहरा हमेशा स्माइलिंग रहता है, वो जितने भी मर्जी परेशान हो। एक छोटा सा गीत जो मुझे एप्रोप्रिएट लगा इस ओकेजन पे बोलने के लिए, गाने के लिए, थोड़ी सी चंद लाइनें, आशा है सभी को अच्छा लगेगा। शुरू करती हूं मैं। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, इसको हंस के पार जाना पड़ेगा। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जिसका जितना फूल जीवन में गर ना खिले, तो कांटों से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है,
इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रथ रातों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसको हर दिल को गाना पड़ेगा। बहुत ही जिंदगी अच्छा है। और साथ में उनकी पत्नी का भी आज जन्मदिन है, यानी कि हमारी भाभी जी का भी जन्मदिन है। तो आज हम अपने भाई मदन वीर जी के बर्थडे पर उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं, सभी बहनें मिलकर। अमड़ी दी अख दा तारा, पैणा दा वीर प्यारा, ओ जुग जुग जीवे लाल एनू लख खुशियां, ओ सदा रहे खुशहाल एनू लख खुशियां, अमड़ी दी अख दा तारा। तत्ती वान लगे इसनू दुख ना आवे नेड़े, चारों तरफों खेले जिस पास, तत्ती वान लगे इसनू दुख ना आवे नेड़े, आल दवाले खुशियां दे नाले, चारों तरफों खेले जिस पासे भी है जावे, बरसावे जिस पासे भी है जावे, उस पासे ठंड बरसावे, हो सुखी रहे परिवार एनू लख खुशियां, हो सुखी रहे परिवार एनू लख खुशियां, अमड़ी दी अख दा तारा। इस दी महक दे नाल हर कोई महके, रुतबा इस दा जग विच होवे एनू ए सवाए, जिस पासे भी है जावे चढ़दी कला अपनावे, जिस पासे भी है जावे चढ़दी कला अपनावे, हो जुग जुग जीवे लाल मानू लख खुशियां, हो सदा रहे खुशहाल एनू लख खुशियां। ओ मात पिता दी सेवा करके उम्र गुजारे सारी, कारज साडे पूरा कर दे साडे वीर मदन जी, ओ मात पिता जी सेवा करके उम्र गुजारे सारी, कारज साडे पूरे कर दे साडे मदन वीर जी, जिस पासे भी है जावे। सुधा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ढंग से आप इस कार्यक्रम को मैनेज कर रही हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी और सुनीता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको स्वस्थ रखे, खुश रखे और आपकी जोड़ी हमेशा बनाए रखे। आपके लिए कुछ लाइंस हैं। आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर ईश्वर करे सारा जहान हो आपका। खुदा बुरी नजर से बचाए आपको, खुदा बुरी नजर से बचाए आपको, चांद सितारों से सजाए आपको, चांद सितारों से सजाए आपको। गम क्या होता है, गम क्या होता है, ये आप भूल ही जाओ, खुदा जिंदगी में हंसाए आपको। यही दुआ करती हूँ खुदा से,
यही दुआ करती हूँ खुदा से आपकी जिंदगी में कोई गम ना हो। जन्मदिन पर मिले हजारों खुशियां, जन्मदिन पर मिली हजारों खुशियां, हम चाहेंगे सारा योग परिवार आपके संग हो। एक बार फिर से आपको दोनों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और मजे में रहें। धन्यवाद सुधा जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर लाइन है, बड़े सारे भाव प्रकट कर दिए आपने शारदा जी, बहुत सुंदर। इससे मुझे भी थोड़ा सा कुछ याद आया। आज दिन बड़ा शुभ आया है, आज दिन बड़ा शुभ आया है, लगता है आज के दिन फरिश्ता कोई आया है। फरिश्ते आए हैं, क्योंकि दोनों आए हैं, तो फरिश्ता बोल करके सही नहीं होगा, यानी फरिश्ते कोई आए हैं, वो कोई और नहीं आप हो, क्योंकि आज जन्मदिन आप दोनों का हम मना रहे हैं और आपका जन्मदिन आया है। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। आकाश में नहीं है स्वर्गों की कोई दुनिया, बेकार के भरम में भटकी हुई है दुनिया। वो ही है घर स्वर्ग होता जिसमें हो मधुर वाणी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। माता पिता की सेवा फर्ज है हमारा, माता पिता से ही है नामो निशान हमारा। माता पिता की सेवा ही फर्ज है हमारा, माता पिता से ही है नामो निशान हमारा। माता पिता की आज्ञा जाती है जहां मानी, उस घर कभी न आए, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी। जिस घर में एक दूजे की बात जाई मानी, उस घर कभी न आए कोई भी परेशानी, कोई भी परेशानी, कोई भी परेशानी। धन्यवाद। इनका धन्यवाद सुधा जी। सबको मेरा योग में प्रणाम। श्री मदन शर्मा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनके परिचय से कोई भी मोहताज नहीं, चिर परिचित मुस्कान हमेशा इनके चेहरे पर बनी रहती है। ये हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। खुद तो हंसमुख है ही, औरों को भी हंसमुख बने रहने की प्रेरणा देते रहते हैं। कक्षा में योग आसनों द्वारा नित नई नई क्रियाएं करवाते हैं, जिससे हमारा उत्साह बना रहता है। वह योग कक्षा हमारी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वैसे तो हर तारीख व हर दिन शुभ है, परंतु आज है 21 तारीख। इस 21 में कुछ तो खास बात है। वो खास बात यह है कि आज इनकी अर्धांगिनी का भी जन्मदिन है। क्या बात है, ऐसा संयोग कम ही होता है।
श्रीमती सुनीता शर्मा जी को भी बहुत बहुत बधाई हो। कोई भी अच्छा कार्य करना हो तो सभी कहते हैं काम 21 होना चाहिए, ना कोई 22 कहता है ना 20। सन भी 21, शताब्दी भी 21, 21 ही 21, तारीख है 21, सन है 21। आप दोनों बड़े लक्की और आपकी होती रहे तरक्की। आपका जीवन भी सदा 21 ही रहे। परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे और आप समाज की सेवा करते रहें। सुगंधित हो जीवन आप दोनों का, तारों की चमक से सम्मिलित हो जीवन आप दोनों का। ये शुभ दिन आए आपके जीवन में 1000 बार और हम आपको जन्मदिन मुबारक कहते रहे हर बार। युग युग जियो आप दोनों, आपके इष्ट देव का आशीर्वाद बना रहे। लाख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नजर करे। है ब्रह्म मुहूर्त में गुरु देते आशीष, फिर पूरे जीवन में ना रहती कोई तकलीफ। जीवन के रास्ते हमेशा गुलजार रहे, चेहरे पर आपके सदा ही मुस्कान रहे। हंसते रहे आप हजारों के बीच में, रहे आप हजारों के बीच में, जैसे हंसते हैं फूल पहाड़ों के बीच में। प्रभु की अपार कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। आप दोनों की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। धन्यवाद। धन्यवाद रितु जी, बहुत ही अच्छी तरह से आपने अपने मन के भाव शुभकामनाओं में प्रकट किए, बहुत सुंदर। अब एक भजन प्रस्तुत करने हमारे बीच में जा रहे हैं श्री प्यारेलाल जी, मयूर विहार क्षेत्र से। शाम बन के कभी राम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना, तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। शाम बन के कभी शाम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।
खुशियों के रूप में आना, खुशियों के रूप में आना, जोड़ा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना, श्री राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया। कभी राम बन के कभी श्याम बन के, ये आप दोनों के लिए है। कभी राधा बन के कभी सीता बन के, ये आप दोनों के लिए था। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारे सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे, चलती है लहरा के पवन के साथ सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन के प्रीत दिलों में पलती रहे, के प्रीत दिलों में पलती रहे, दिल वो दिल है जो औरों को अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मदन जी योग कराते हैं, स्वस्थ जीवन हमें मिलता है, मधुबन खुशबू देता है। थैंक यू जी, थैंक यू, बहुत बहुत मुबारक दोबारा जी, थैंक यू सर। बहुत सुंदर तरीके से आपने
जैसा मदन जी के का है वही आप इसका अपने भाव व्यक्त किए, बहुत जी। सुंदर। थैंक यू। अब मैं श्री भोलाराम मलिक जी, प्रधान जिला रमेश नगर से, उनको बुलाना चाहूंगी। वो अपना सभी को आशीर्वचन देंगे। सुदेश जी थी, चाहे शारदा ग्रोवर जी थी, चाहे सुमन मदान जी थी, चाहे वो रितु भाटिया जी थी और प्यारेलाल जी, और अंत में राकेश शर्मा जी। इनके बीच में एक आध नाम मैं शायद छूट गया हो तो वो मुझे क्षमा करेंगे। सीमा जी, हाँ, सीमा आर्या जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक से एक बढ़कर ही इन्होंने कहा, और सुमन मदान ने तो बहुत ही अच्छा एक संदेश दिया। एक ने कहा, दूसरे ने मानी, नानक कह गए दोनों ज्ञानी। ये एक बड़ा अच्छा संदेश है, और ये पति पत्नी के अच्छे रिलेशन के लिए सबसे अच्छा सूत्र है। मैं समझता हूँ अगर इस सूत्र का पालन जो करते हैं उनके घर में सुख शांति रहती है। और इसके बाद राकेश शर्मा जी ने तो जो हमें संदेश दिया है, जो दूसरों को जीवन देता है, यानी कि ये भारतीय युव संस्थान का ही लक्ष्य है, और भारतीय युव संस्थान भी यही कहता है कि जियो और जीवन दो। इन्होंने उस बात का संदेश को अपने फिर से रिवाइव कर दिया इस गीत के द्वारा। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम सब इसका पालन करेंगे। अच्छे अपने परिवार में रिलेशनशिप अच्छे रखने के लिए एक ने कहा, दूसरे ने मानी, नानक कह गए दोनों ज्ञानी। अगर नहीं मानी तो दोनों है नहीं, ये भी एक लाइन ऐड कर लीजिए। मतलब ना मानने पर वो जो है ना अशांति हो जाती है, अशांति होने पर फिर दोनों में क्रोध और ये सब चीज हो जाती हैं। तो इससे अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए बड़ा अच्छा सूत्र है। एक शब्द है इंग्लिश में आर्गुमेंट और एक शब्द है एग्रीमेंट। सारे स्पेलिंग एक हैं, केवल बीच में यू आता है, एक में आर्गुमेंट में यू आता है और बीच में एग्रीमेंट में ई आता है। तो अब अगर हम पति पत्नी दोनों एग्रीमेंट का पालन कर लें, यानी कि ई वाला पालन कर लें, तो जीवन हमारा स्वर्ग हो जाता है। आर्गुमेंट वाला पालन कर लें तो जीवन नरक हो जाता है। यही जीवन है और यही स्वर्ग नरक है, यही पर सब कुछ है। ये इतनी अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं हमारे मदन जी और सुनीता जी कि इनके शायद कितने साल हो गए जी शादी के, मैं समझता हूँ इतने साल होने के बावजूद भी इतने सुंदर और बढ़िया लग रहे हैं, युवा लग रहे हैं कि जिसका हम अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो मैं इन दोनों की आयु की लंबी आयु के लिए 20 साल हो गए जी शादी के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए इतने साल होने के बावजूद भी पता नहीं चल रहा। आप दोनों की जोड़ी बनी रहे और बहुत अच्छा बना रहे, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। और विशेष रूप से सुनीता शर्मा जी को, जैसा कि उन्होंने अभी तक ये कर रखा है, मदन जी की जो प्रगति है भारतीय संस्थान में, ये सुनीता शर्मा जी की वजह से है। ऐसा कहा जाता है कि हर किसी के आगे प्रगति में उनके एक लेडीज का रूप होता है कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए। तो ये सुनीता शर्मा जी का ही है जो उनको अनुमति देती हैं योग में जाने के लिए। अगर ये अनुमति ना लें तो आप समझ लीजिए कि घर में क्या 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 होता जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, भगवान इनको जैसे सद्बुद्धि पहले दे रखी थी, ये सद्बुद्धि बनाए रखे ताकि वो और दोनों घरों में शांति बने रहे, सुख शांति बने रहे और जीवन योग में बना रहे, पूरा परिवार खिलता रहे, आगे बढ़ता रहे, प्रफुल्लित रहे। और यही प्रभु से फिर कामना करूंगा कि इन दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे, ना केवल इस जन्म तक, बल्कि ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में 7 जन्मों तक माना जाता है। तो इससे बढ़कर इनका ये जोड़ी बनी रहे, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। धन्यवाद मलिक सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने इनको आशीर्वाद दिया दोनों को, इस दंपति को, जो कि मतलब बड़े सौभाग्य से और बड़ा वो लग रहा है और खुशी भी हो रही है कि दोनों का एक ही दिन मना रहे हैं। कितनी अच्छी बात है कि हमें अलग अलग ना खर्चा करना पड़ेगा, ना भीड़ इकट्ठी करनी पड़ेगी, एक ही दिन सब कुछ कर लिया हमने। बहुत अच्छा, और करते आ रहे हैं मदन जी। अब मेरे पास एक नाम आया है, प्रोग्राम हमारा समाप्ति की ओर है। वैदिक मंत्रों के अनुसार फिर मैं जन्मदिन मनाऊंगी इन दोनों का। उससे पहले
सफलता शेखावत जी कुछ हमारे बीच में अपने भाव प्रकट करने जा रही हैं। समय का ध्यान रखिएगा, 2 मिनट आप लीजिएगा। सफलता जी। नमस्कार सभी को, सभी साधक साधिकाओं को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। मदन सर को और सुनीता जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे इनकी जोड़ी इसी तरह बनी रहे और 100 साल तक ये साथ रहें और दीर्घायु करें, इनको स्वस्थ रखें और खुश रहें और हम लोगों का इसी तरह मार्गदर्शन करते रहें। सबने इनके बारे में बहुत कुछ बता दिया, तो ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि हम सब जानते हैं और दिल से इनका बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और ये हमारे, अब मैं इनकी खुशियों के लिए और ये इस भजन के माध्यम से मैं कि इनकी खुशियां झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे, तो आधा ही भजन सुनाऊंगी क्योंकि टाइम कम है। तो शुरू करती हूँ। भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ओ ना बहलाओ बातों में। भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ओ ना बहलाओ बातों में। नादान है अनजान है शाम तू ही मेरा भगवान है। नादान है अनजान है शाम तू ही मेरा भगवान है। तुझे चाहूं तुझे पाऊं मेरे दिल का यही अरमान है। पढ़ ले रे शाम दिल की पढ़ ले सब लिखा है आँखों में, सब लिखा है आँखों में। भर दे रे शाम झोली भर दे ओ ना बहलाओ बातों में, ओ ना बहलाओ बातों में। मेरी नैया ओ कन्हैया पार कर दे तू बन के खिवैया। मेरी नैया ओ कन्हैया पार कर दे तू बन के खिवैया। मैं तो दारा गम का मारा आजा आजा ओ बंसी के बजैया। ओ ले रे शाम अब तो ले मेरा हाथ हाथों में, मेरा हाथ हाथों में। भर दे रे शाम झोली भर दे ओ ना बहलाओ बातों में, ओ ना बहलाओ बातों में। धन्यवाद जी। सुनीता जी और मदन जी की झोली हमेशा खुशियों से भरी रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, धन्यवाद सफलता जी। अब मैं 2 लाइनों से के पश्चात मदन जी एवं सुनीता जी को बुलाना चाहूंगी, जो कि आज के हमारे हीरो हैं, हीरो और हीरोइन। तो मैं उनसे भी, क्योंकि बर्थडे बॉय और बर्थडे गर्ल जब तक अपना ना बोले तब उसके बाद ही हम, तो उससे पहले नसीब और ऊंचे हो तुम्हारे, नसीब और ऊंचे हो तुम्हारे, प्यार यूं ही मिलता रहे तुम्हें, दुआ है रब से हर सफलता मिले तुम्हें, हर सफलता मिले तुम्हें। तो मदन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए और आज 2 शब्द आपके भी बनते हैं। मदन जी बहुत बहुत धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ तो लकीरें हैं मेरे हाथ में
जो आप जैसे लोग हैं मेरे साथ में, तो बहुत धन्यवाद। मैं सबसे ज्यादा जितने भी आए हुए मेरे को आशीर्वाद देने वाले, मेरी जन्मदिन पर और मेरी घरवाली के जन्मदिन पर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। खास करके हमारी बहन सुधा उपाध्याय, अभी इन्होंने पंडित जी का रोल अदा करना है। मैं पहले ही कह देता हूँ कि ये बहुत अच्छे वेद मंत्रों के साथ अपना आशीर्वाद देंगे हमारे को, और खास करके जितने भी लोग डीएल से मेरी योग की क्लास, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मदन जी एवं भाभी जी, आप दोनों इसी प्रकार खुश रखें और आप दोनों इसी प्रकार हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जब भी कोई बात आती है तो सुनीता जी मंद मंद मुस्कान के साथ में अपनी खुशी हमें जाहिर करके दिखा देती है, और वो मुस्कुराहट भी बहुत ब्यूटीफुल है। अपने वेद मंत्रों के द्वारा मदन शर्मा जी और सुनीता जी का जन्मदिन जिस प्रकार हमारे भारतीय योग संस्थान की पद्धति है, उस प्रकार हम सब मिलकर के मनाएंगे। तो आप सब म्यूट हैं, पर आप सभी लोग इस उच्चारण को दोहराएंगे जरूर। आइए सबसे पहले गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं, और परिवार वालों को भी मदन भाई साहब, बच्चों को आप पर फूलों की वर्षा करेंगे बाद में। ये हमारी आवाज इको हो रही है, किसी का डबल फोन है तो वो उसको बंद कर लें, क्योंकि ना फिर मंत्र उच्चारण, हाँ जी, हारों के हार के साथ में, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने भी ये सुनीता जी के लिए माता की चुन्नी रखी हुई है। सुनीता जी, ये माता की जो चुन्नी है ये आपके लिए है, और ये माँ का आशीर्वाद समझ करके इसको मन ही मन आप मतलब सोचिए कि मुझे सुधा जी ने चुन्नी माता के आशीर्वाद के रूप में उड़ा दी है। अब आइए गायत्री मंत्र से शुरुआत करते हैं, सब मिलकर के बोलेंगे एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब हम इसका अर्थ बोलेंगे, आप सब सुनेंगे और मन ही मन बोलेंगे। ओंकार प्रभु तेरा नाम, गुण गावे संसार तमाम, प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न तेरा कोई पाता, सारे जग का पालन करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे, बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन होवे हमारा निर्मल। अब हम वेद के प्रसिद्ध मंत्र का पाठ करेंगे, जिसमें प्रभु से प्रार्थना की गई है कि आज के साधक साधिका श्री मदन शर्मा जी एवं श्रीमती सुनीता जी तथा हम सब 100 वर्ष तक वेद वाणी तथा अच्छी अच्छी बातें सुनते रहें, 100 वर्ष तक आंखों से देखते रहें। अब हम सब इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। सत्या संतु यजमानस्य कामः, सफला संतु यजमानस्य कामः, पूर्णा संतु यजमानस्य कामः। अब उनके परिवारजन फूलों की वर्षा करें दोनों पर, और हम इनको फूलों की वर्षा करते हुए आशीर्वाद देते हैं, और हमारे ईश्वर का भी आशीर्वाद इनको पूरा प्राप्त हो रहा है। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति।
ओम स्वस्ति। ईश्वर की कृपा से इनकी सभी शुभकामनाएं सब कुछ पूर्ण हो और यह सुखी जीवन व्यतीत। म्यूट करके इनको बधाई रूप में गाना इनको सुनाइए। हरे दिन आए, आइएगा आप सभी मिलकर के अब तुम जियो हजारों साल। अपना हार इनको डाल दीजिए, जी अपना हार इनको डाल दीजिए, डालिए बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday both of you. God bless you. एक फोटो खींच के बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है जिससे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे मदन सर। मदन जी सुनीता जी हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया था। जिंदगी औरों की तरह कुछ मैं भी तोहफा आज लाता